नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहाड़ी रोज़गार की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है। आज की वीडियो में हम जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है आज की डेट पे, जो कि 11 मई 2025 को हुआ, उसका हम जो जीएस वाला 100 क्वेश्चन थे उनके आज हम आंसर की लगाएंगे। और बाकी जो 50 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। और जो इस वीडियो की पीडीएफ होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो बिना किसी देरी के और आपका टाइम भी बचाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है पहला क्वेश्चन है कि हमें बताना था कि निम्न नस्लों में, ये नस्लें दे रखी थी उन्होंने, इनमें बताना कि हमें किन नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन पूर्ण प्रत्यारोपण की तकनीकी के माध्यम से किया जाता है। तो भारत में रेड सिंधी, साहिवाल और गिर तीनों का जो संरक्षण है वो पूर्ण प्रत्यारोपण विधि से किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड का लिंगानुपात हमको सूची 1 से सूची 2 को मेल करना था। तो सिंपल सा था ये भी कि हमें लिंगानुपात बताना था। तो वो है 963, बाल लिंगानुपात 890 और जनघनत्व है 189 और शिशु मृत्यु दर है 038। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है बिल लाओ और इनाम पाओ योजना का संबंध किससे था। तो इसका संबंध था व्यापार विभाग से। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सर्वाधिक न्यूनतम 1% वाले जिले कौन से हैं। तो नैनीताल और उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो वो हुआ था 27 मार्च 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड में का कितना मतलब उत्तराखंड की सिंपल सा पूछ रहा है कि उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबियों का कितना % है। तो वो है 9.67%। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था। तो वो था 9.99%। नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि 1 दिसंबर 2018 को प्रारंभ हुई और दूसरा है तृतीय किस देश की 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त हुई। तो पहला इसका बिल्कुल राइट है और दूसरे में डाउट हो सकता है, तो हम इसके साथ अगर रिस्क ले तो बी पे जा सकती है या ए पे ला सकते हैं। अब आयोग पे देखेंगे, वैसे इसका आंसर बी हो सकता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो वो है राज्य व्यवस्था पुलिस व्यवस्था। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित उत्तराखंड में कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ऑप्शन बी चक्राता विधानसभा सीट एसटी के लिए 2 पता है आपको, चक्राता और नारकमता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड के संदर्भ में कथनों को ब्रिटिश सरकार ने पी विडम्बन की अध्यक्षता में वन शिकायत समिति का गठन करा और इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से जाने। तो कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी को जानते थे 1921। पी विडम्बन बिल्कुल राइट है और इसको कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी, तो दोनों राइट है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के लिए उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण किसे दिया। तो वो था सुभाष पंत को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में हाल ही में अपनी पहली वाइन उत्पादन के इकाई कहाँ उद्घाटन। तो वो कोटद्वार। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस समाज सेवी को पद्मश्री मिला। तो वो है राधा भट्ट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड के खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। तो वो है एकता बिष्ट को। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने शुरू की हाउस ऑफ हिमालयास योजना में निम्नलिखित कौन सा उत्पादन शामिल नहीं है। तो ये तीनों फल वगैरह मतलब एक खाने के सामान है, पर पश्मीना और नहीं, सॉल नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड पीएम जनमन योजना के सही लाभार्थी की पहचान करें। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होगा, बुक्सॉन राजी जनजाति। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राजकीय वित्त डाटा केंद्र कहाँ उपस्थित है। तो वो देहरादून में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तो वो था एडवर्ड गार्डनर। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 1814 में ब्रिटिश गोरखा नेपाल के युद्ध मतलब 1814 में सिंपल से पूछ रहा है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जो कि भारत मतलब ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रकाश पंत। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको देना था, ये रोग दे रखे थे और ये उनके कारक दे रखे थे, तो इनसे बिना। तो टाइफाइड सिंपल सा ऑप्शन दे रखा था, साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया का सिंपल सा दे रखा था स्ट्रोपोटस निमोनिया। हाथी पाँव होता है विचूरिया से और सामान्य जुकाम होता है राइनो वायरस से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसके हिसाब से। नेक्स्ट है निम्न में से अधात्विक खनिज है। तो अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट है सौरमंडल में एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रहों के मध्य पाई जाती है। तो मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन ए राइट आंसर।
नेक्स्ट है, निम्न में से आपको बताना था कि कौन सा इमेज का एक्सटेंशन है, या तो पीएनजी होता है, जेपीजी होता है और TIFF होता है, तो पर .com नहीं होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमें 27वां है कि हमें प्राइमरी मेमोरी बतानी थी कंप्यूटर की, तो बी इज रैम इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं है तो लिनक्स एक प्रोग्राम है, तो सी इज राइट आंसर। कंप्यूटर में ई सेवा प्रदान करता है तो याहू मेल करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, तो ये वत्स की राजधानी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अलवार संत निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित थे, तो वो थे शैव धर्म से, ऑप्शन ई राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में विष्टि का क्या अर्थ है, तो विष्टि किसानों पर एक वाणिज्य कर होता था जिनको खेती करनी पड़ती थी उनको, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से किस बहुलक का उपयोग स्विच बनाने के लिए किया जाता है, जो घरों में कोई भी स्विच होता है तो वो बैकलाइट का यूज होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। एक मानव शरीर में कोशिका में अधिकांश प्रोटीन संश्लेषण हो तो वो होता है राइबोसोम में, ऑप्शन डी राइट आंसर। एक पादप हार्मोन है तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, काफी पेपर में आए, ऑप्शन डी राइट आंसर। सबसे अधिक घनत्व किस तत्व का है, तो सबसे अधिक होता है ओस्मियम का और यहाँ है सोना का, ऑप्शन सी राइट आंसर। इल्बर्ट विवाद किस काल में हुआ था, तो वो हुआ था रिपन के काल में, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, मित्र मेला संगठन का स्थापना करी तो वो करी थी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हमें ये उच्चतम न्यायालय के वादों को हम इसको मतलब हमें इसे शुरू से और आखिरी में पहले कौन हुआ था आखिरी तक कौन हुआ था ये लगाना था, तो केशवानंद भारती ये 1973 का है और गोपाल बनाम मद्रास राज्य ये है तेरा 1950, तो ऑप्शन बी में एक ही है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सबसे पुराना यही है 1950, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीति आयोग अस्तित्व कब में आया, तो योजना आयोग के स्थान पर। निम्न में से किस संविधान संशोधन के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया, तो वो था 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट दे रखा है कि भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिका का संप्रभु है, और नेक्स्ट दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी कानून को असंवैधानिक करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों को विरुद्ध हो, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बट ऑप्शन ए नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में दीवाने अमीर कोही की स्थापना, हाँ बिल्कुल मोहम्मद से बने, ऑप्शन बी बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी का है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री कौन होता था, अमात्य, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1882 का हंटर आयोग किससे था, तो वो शिक्षा से था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किस मुगल बादशाह ने शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है, तो वो था बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन सी राइट आंसर। संवैधानिक संशोधन के जुड़े प्रावधानों की सूची को मिलान करने हमें मतलब जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था ये किससे हुआ था, ये सूची दे रखी है। तो जैसे सिंधी भाषा किसमें हुआ था, 21वां संविधान संशोधन। मतदान वाला कितने था, 61वां संविधान संशोधन। आप इन दोनों से लगा सकते हैं, जैसे बी सी का 1-2 है तो 1-2 ऑप्शन ये है, बी सी का 1-2 ऑप्शन केवल सी में है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमें वापस सूची 1 से सूची 2 मिलानी है जनजातीय सलाहकार परिषद की, ये कौन सी अनुसूची में है ये, तो भाषाएं कौन सी अनुसूची में, 8वें में, तो मतलब सी का 4 केवल एक में है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमें बताना है कि इनके कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करनी है, तो इनमें से सबसे पहला कौन हुआ, सबसे आखिर। तो अगर इनमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको सिंपल से ये वाला पता होगा कि सूचना अधिकार कितने का है, 2005 का, तो ऑप्शन में देखते हैं या आखिरी है, इससे बाद कोई न्यू है इनमें से, तो 2005 है किसी में, थर्ड आखिरी, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सीधे टिक मार सकते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए एक समान सहायता सिविल मतलब यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में है, बिल्कुल है, और ये उत्तराखंड पहला राज्य है, बिल्कुल दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संविधान का प्रावधान उसके स्रोत का सुमेलित नहीं है, तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार संयुक्त अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस से, पर राज्य के नीति नियम आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बताना कि केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार 25-26 के लिए अनुमानित राजकोष घाटा था 4.4%, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एसएस तारापोर समिति 1997 के सिफारिशों के परिणाम स्वरूप भारत एक पूर्ण हासिल की है, तो इसके हिसाब से मेरा हो सकता है चालू खाता परिवर्तनीय, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर आपको
इस पर कन्फ्यूजन हो या आपको आंसर आता हो तो प्लीज़, अगर कोई भी मेरा आंसर गलत हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको स्पिन कर दूंगा जो सही होगा। नेक्स्ट है, मुद्रा योजना के अंतर्गत कौन सी योजनाएं हैं? तो तरुण, किशोर और शिशु। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस समिति की लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपना सुझाव दिया? तो ए रेड्डी समिति ने। केंद्रीय बजट 2025 की थीम थी, वो था सबका विकास। महत्वाकांक्षी जिला के संदर्भ में कौन सा है? तो ए ये 2015 में हुआ और बी है इसका उद्देश्य 100 अल्प विकसित जिलों का परिवर्तित करना था। ए में कंफ्यूजन है, ये 2015 में नहीं हुआ था शायद, जितना मुझे पता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, मतलब केवल सी। नेक्स्ट है, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हमें क्या करनी है, उच्च न्यायालय उनकी स्थायी बेंचें लगानी है। तो कर्नाटक की धारवाड़, बम्बई की नागपुर और राजस्थान की जयपुर, पर मध्य प्रदेश की भोपाल में नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमें इनको, ये आरबीआई के गवर्नर दे रखे हैं, इनको हमें उनके कालक्रम के अनुसार लगाने के सबसे पहले कौन आया था? इसमें पीसी भट्टाचार्य, तो ऑप्शन ए, मतलब ए होना चाहिए, मतलब दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं, अब इन दोनों में करना है। तो सी रंगराजन से पहले केसी सेन आए थे शायद, केसी सेन गुप्ता, तो 4 पहले है 2 से, तो 4 पहले किससे है? 2 से, केवल एक में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है कि हमें एसडीजी इंडिया वो दे रखे है 16 एसडीजी उद्देश्य, वो है जो हमारे एसडीजी के गोल है, उनके सामने वो दे रखे हैं, उनके क्या क्या है। तो हमें जो 13 है, 13 का मतलब होता है जलवायु, कि हमें जलवायु को सुरक्षित करना है, 13वां गोल है। तो 2 का डी किस में है? 2 का डी केवल एक में है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमें बताना है कि हिमालय के समृद्ध कथन और कारण दे रखे हैं। तो पहला कथन अभिकरण दे रखा है, अभिकथन दे रखा है कि हिमालय एक समृद्ध जैव विविधता वाला है, और कारण दे रखा है कि क्यों है, क्योंकि वह परिस्थिति और उच्च भिन्नता वाली जैव वनस्पतियों और जीव को कारण है। तो ये दोनों है, क्योंकि हिमालय उच्च समृद्ध वाले जैव है और वहाँ ऊंचाई और तापमान वगैरह का सबका अंतर है, तो ऑप्शन दोनों सही है, मतलब ए और दोनों सही है, और इस आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट के संदर्भ में बताने में, तो भारतमाला परियोजना का उद्देश्य विभिन्न हिस्सों को संरचित विभिन्नता और समाप्त कर सड़क पर परिवहन दक्षता बढ़ाना था, बिल्कुल। और भारतमाला परियोजना के भारतीय सीमाओं के साथ राजमार्गों का विकास भी शामिल है, ये दोनों सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हमें वेस्टर्न घाट की चोटियों को उनके ऊंचाई के अवरोही क्रम में बताना था, मतलब सबसे बड़ी से सबसे लास्ट। तो सालेहर सबसे बड़ी होती है, ऑप्शन सेकंड, हाँ अभी एक ही में है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, देख सकते हो ऑप्शन बी। पहले है सालेहर, फिर है कुद्रेमुख, फिर है महाबालेश्वर, फिर है पुष्पगिरी। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम के और स्थिति में हमें लौह इस्पात उद्योगों को लगाना है। तो सबसे इधर कौन है? दुर्गापुर, फिर उसके बाद आता है जमशेदपुर, फिर आता है राउरकेला और फिर आता है भिलाई। आप नक्शे में मैप में देख सकते हैं इन सबको, तो ये ऐसे है, तो ये ऑप्शन केवल भिलाई लास्ट में इन दोनों में है, राउरकेला, मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दे रखा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उनके राज्य में हिसाब लगाना है। तो तारापुर का है महाराष्ट्र में, ठीक है, काकरापारा का है गुजरात में, मतलब ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड केवल एक में है, तो एक ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2025 को सबसे उम्र में विश्व चैंपियन शतरंज का विश्व चैंपियन था? डी गुकेश, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद एक समान मत यूसीसी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? असम, मिजोरम, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तराखंड ही है, आपको पता है। नेक्स्ट है, जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की चुनाव, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा आम चुनाव की हमें एससी की सीट बतानी है, तो इसका शायद कंफ्यूजिंग है मेरे को बनी, पर इसका आंसर D10 हो सकता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं, बट डी हो सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली अपनी हेली एम्बुलेंस की सेवा किसने करी? तो वो करी थी एम्स ऋषिकेश ने, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र राज्य, तो वो है महाराष्ट्र, 201 या 2 जीते इसने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो वो हुआ था हल्द्वानी में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोस्ट मानो का मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं शायद तारादत्त गैरोला की, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी नदी तिब्बत के पठार को उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी रेखा पार करने वाली नदी को माना जाता है, तो वो है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषता रखता है, तो वो कर्नाटक का पठारी प्रदेश। नेक्स्ट है लौटता हुआ मानसून की अवधारणा कौन सी है, तो उसको शरद ऋतु में कहती है लौटते हुए मानसून को। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्राचीन स्थल है और इनको हमें उनके जिलों के बैच लगाने हैं, तो लाखा मंडल देहरादून में है, पांडुकेश्वर चमोली में है, गोविछाण काशीपुर उत्तरकाशी में है और बैजनाथ बागेश्वर में, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है हमें इन तालों को उनके क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो इसकी शायद लोकहम ताल हो सकती है जो कि केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है, मतलब केदारनाथ के आसपास नहीं है। अब मेरे को ये नहीं पता है कहाँ है एग्जैक्ट, बट आपको पता होगा तो जरूर बताएं। नेक्स्ट है कि टिहरी राज्य में प्रिंटिंग प्रेस किस शासक ने द्वारा प्रारंभ की थी, तो प्रताप प्रिंटिंग प्रेस से हुई थी, तो ऑप्शन सी प्रताप शाह ने करी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल के शासकों को हमें उनके काल कर्मानुसार करना है, तो सबसे पहले आपने अजयपाल को पढ़ा होगा, तो अजयपाल आया था, फिर उसके बाद आया था सहजपाल, तो अजयपाल सहजपाल 1/3, तो ये दोनों एलिमिनेट। फिर उसके बाद आया था बलभद्र शाह होगा, शायद बलभद्र शाह होगा, और फिर आया था श्याम शाह, तो ऑप्शन सी इसके हिसाब से सही है। नेक्स्ट है आपको एक आंदोलन और उनके प्रेरणा, तो जो चिपको आंदोलन गौरा देवी, मतलब ए का ए है, तो ऑप्शन ए की है, तो ए का ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कमिश्नर हैरी रैमजे द्वारा जो 12 आने बीसी व्यवस्था थी वो क्या थी, तो वो एक भू व्यवस्था थी। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य जो भंगाणी का युद्ध हुआ था उसका उल्लेख कहाँ है, तो वो है विचित्र नाटक में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है चमोली के भोटिया के संबंध में मैत और गुंसा क्या है, तो उनके निवास स्थान को कहती है मैत और गुंसा। नेक्स्ट है वसुधारा ताल क्या है, तो वसुधारा एक हिमनद झील है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप बताएंगे अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुकी है या देख चुका है, जो भी देख रहे हैं दोनों में से, तो अगर आपने देखा है तो इसका आंसर जरूर बताएं कौन सा है इन चारों में, काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट है कि मुख्य के हमें बताने दो कथन दे रखे, मुख्य सीमाभ्रंश शिवालिक और लघु हिमालय को पृथक करता है और दूसरा है शिवालिक हिमालय नवीनतम पर्वत श्रेणी, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना की हमें उत्तराखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वालों को आरोही क्रम में बताना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, हरिद्वार की, तो हरिद्वार सबसे लास्ट में किसके, ऑप्शन डी की है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2001 से 11 के अनुसार वह 1 से 2011 मतलब हमें 2001 और 2011 में उनका जनगणना तो बताना है, तो 2011 में तो सबको पता है 189 है, तो पर 2001 के टाइम पे 159 था, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में निम्न किस वर्ष को बेलाकुची आपदा की घटित हुई थी, तो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है या मेरे को मिला नहीं, मैं बोल सकता हूँ, अगर आपको आता हो तो जरूर कमेंट करें इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचाई को घटते क्रम के अनुसार लेंगे, तो सबसे ऊंची कौन है, नंदा देवी, और ये केवल एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है फूलों की घाटी नंदा देवी जीवमंडल का एक भाग है, दो कथन है, और दूसरा है कि नंदा देवी जीवमंडल यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों में शामिल है, तो दोनों राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अल्मोड़ा नगर नदी कौन सी नदियों के मध्य, अल्मोड़ा कोसी और सुयार नदी के मध्य है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से उत्तराखंड के प्रथम सुगंध उद्यान स्थापना हुई है, कहाँ, तो वही है लाल कुआं नैनीताल में, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण है, तो ये शायद पवानी काठा होगा, पवाली काठा बुग्याल, मेरे हिसाब से पवाली काठा, तो ये बुग्याल है जितना मेरे को पता चला इस क्वेश्चन पढ़ के, अगर कुछ और लगता होगा आपको तो जरूर बताएं, पर मेरे हिसाब से पवाली काठा बुग्याल हो, जो कि बुग्याल है। तो ये 100 क्वेश्चन है, इसके बाद से ये 100 क्वेश्चन है और इसके बाद रीजन के क्वेश्चन स्टार्ट है। ये क्वेश्चन मैं करा सकता हूँ बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगा एकदम से, रीजन के ही क्वेश्चन रहेंगे उसमें 50 का 50 और उनको मैं सॉल्व करने के शॉर्ट भी बताऊंगा, तो आपको आगे के पेपर में यूज आएगी। और आपको वीडियो कैसे लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर जरूर करें, और आपको कोई क्वेश्चन इसमें गलत लगता होगा तो आप जरूर बताएं पिन करके या कमेंट करके, मैं उसको पिन कर दूंगा, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता होगा। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे में पीडीएफ होगी, और थैंक यू, और मैंने काफी जल्दी कराने की कोशिश की है जिससे कि आपका भी टाइम बचे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।